अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। पिछली 2 क्लासेस से हम हिंदी का बुक वर्क कर रहे हैं। आज हम उसके आगे का पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 से आज का बुक वर्क शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। यानी कि आपको यहाँ एक शब्द दिया है, उसके सामने आपको 3 ऑप्शन दिए गए। उन ऑप्शन में से जो उसका सही विलोम है उस पर आपको सर्कल लगाना है। प्रकाश का मीन्स रोशनी, तो रोशनी का उल्टा क्या होगा? यानी विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द जिनका मतलब उससे उल्टा हो, जैसे ठंडा का गर्म होता है, इस तरीके से। अंधेरी, अंधकार या फिर रोशनी। प्रकाश का रोशनी तो मीनिंग हो गया, ये अंधेरी भी वर्ड इसके साथ सही नहीं, क्योंकि ये अंधेरी कोई चीज़ होगी तब लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे, आप सर्कल लगाएंगे अंधकार पर। प्रकाश का उल्टा अंधकार। इस तरीके से बच्चों आपको सर्कल करने हैं। जड़ का मीनिंग मैंने आपको बताया था। जड़ का मीनिंग होता है निर्जीव चीज़ें जिनमें जान ना हो, और उसका उल्टा क्या होगा? सजीव जिसमें जान हो। आपने कविता में भी पढ़ा था, जड़ चेतन सबके स्वामी। तो जड़ का उल्टा क्या हुआ? चेतन। अब आ जाइए अगला, सद्विचार यानी अच्छे विचार। सद्विचार का मीनिंग है अच्छे विचार। अब इसमें से आपको उसका उल्टा छांटना है। ये लिखा हुआ है विचार, ये सिर्फ विचार लिखा है, अच्छे या बुरे नहीं लिखा है, अविचार लिखा है। अब यहाँ पर उसके आगे देखिए लिखा है दुर्विचार। तो सद्विचार का उल्टा होगा यानी विलोम होगा दुर्विचार। तो आप दुर्विचार को सर्कल करें। उसके आगे लिखा है बेटा जीवन। जीवन जिंदगी, उसका उल्टा क्या होगा? मरना। अब यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, मरण, जन्म और मारना। मारना तो अलग चीज़ हो गई, किसी को मारना या पिटाई करना भी आ सकता है इसमें, या जान से मारना भी आ सकता है। लेकिन खुद से मरना, जीवन और मरण, तो जन्म तो इसका अर्थ हो गया जीवन का, लेकिन आपको उल्टा लगाना है, विलोम लगाना है, तो आप लगाइए मरण। अब अगला वर्ड है आपका स्वामी। स्वामी का मीनिंग होता है मालिक। अब हमें उल्टा ढूंढना है इसका। मालिक का उल्टा क्या होगा? नौकर। नौकर तो इसमें है नहीं, तो सेवक। सेवक का मीनिंग भी नौकर ही होता है। सेवा, सेवक, मालिक में से आप लगाएंगे इसमें सेवक। इस तरीके से आपको बच्चों ये विलोम शब्द का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। नंबर 4, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ये शब्द जो होता है हमारा, ये वर्ण से मिलकर बना होता है। अ ई ई उ का ख गा जो होते हैं आपके, वो वर्ण होते हैं। उन सब से मिलकर ही तो शब्द बनता है। अब ये मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन अब इसे हमें अलग करके लिखना है। अलग करके लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ एक शब्द है, मान लीजिए क है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर जो छोटा आ है, आ जो होता है वो छिपा हुआ होता है। आ छिपा हुआ होता है इसमें। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास वर्ड है कल है, तो ये छोटा सा वर्ड 2 दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन इसमें 2 नहीं है, बल्कि ये 4 वर्ड हो जाएंगे। अगर जब आप इसको खोल कर लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? क लिखेंगे, आधा क, इसके नीचे ये इस तरीके का जो छोटा सा डैश होता है, इसे कहते हैं हलंत, यानी कि का के नीचे हलंत क। फिर इसमें मिलाएंगे हम आ, तो क और अ मिलके बनता है क, यानी कि ये जो का है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, क और अ। तो अलग करने पर ये 2 हो गए। इसी तरीके से जब आप 2 वर्ड को अलग करेंगे तो कैसे होंगे? 4 बन जाएंगे। क अ क और ल अ ला, यानी ल के नीचे हलंत लगेगा, तो यह आधा ला इसका साउंड आएगा, आधा ला का, और फिर आ का साउंड आएगा। अब ये बन गया क अ ल अ क ल, क अ मिलके बना क और ल अ मिलके बना ला। ये होता है बेटा इसके साथ ही, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, छुपा हुआ होता है। लेकिन जब आप इसे खोल के लिखेंगे तब आपको ये लिखना होगा। इसी तरीके से अगर उस पर कोई मात्रा लगी है, ई की लगी है, तो ई लिखेंगे। ए की, अगर ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की, तो जब आप खोलेंगे उसमें तो आप पूरी ई इस तरीके से लिखेंगे। छोटी ई लगी हुई है तो आप वर्ड को खोलते हुए छोटी ई लगाएंगे। ए की मात्रा लगी हुई है, एक, तो आप इस तरीके से ए की मात्रा लगी है तो सिंगल ए लिखेंगे। और अगर 2 लगी हुई हैं किसी वर्ड के ऊपर और आप उसे खोल रहे हैं, तो वर्ड का पहले तो जो नीचे वर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद मात्रा के लिए भी आप
ए बड़ा ए लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए बुक में देखिए अब आप, शुभ्र, इसमें है श, फिर ऊ की मात्रा, फिर भ, र, नीचे र पदेन की मात्रा, और फिर अ भी आएगा क्योंकि भा पूरा अक्षर है यहाँ पर। अगर भा आधा होता तब आ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए ये हुआ हुआ है पहले से, श के नीचे हलंत प्लस ऊ प्लस भा के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस आ के आ। अब आ जाइए अगला वर्ड प्रभु, प के नीचे हलंत प, र के नीचे हलंत र, फिर अ, क्योंकि प पूरा वर्ड था, पर अ प्र प्र। अब पढ़ेंगे अब इसे हम प्र, फिर भ के नीचे हलंत और ऊ की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की, भा पे ऊ की मात्रा भू, तो यहाँ पर भ और ऊ भू, प्र अ भू। समझ गए। अब आप देखिए शक्ति, श के नीचे हलंत श अ, क्योंकि ये पूरा श है, फिर क, आधा क था इसीलिए यहाँ पर हमने अ नहीं जोड़ा बल्कि त को ले लिया, त अ, फिर इसके ऊपर छोटी ई की मात्रा थी का के ऊपर, तो ई की छोटी ई, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो छोटी ई, श अ क त ई, शक्ति। अब बना। ठीक है, अब अगला वर्ड देखिए मार्ग, म के नीचे हलंत, फिर बड़ा आ, क्योंकि आ माँ तो पूरा तो था ही, साथ ही उसके ऊपर आ का डंडा की मात्रा भी है, तो इसलिए आप लिखेंगे पूरा आ, म अ र ग अ, क्योंकि रा की मात्रा लगी हुई है। लगी तो ये माँ पर है, लेकिन हम लिखते हैं अगले वर्ड पर। आपको पता होगा कि जो इस वर्ड पर रा की मात्रा होती है, अगर ऊपर लगी है तो उसको आप अगले वर्ड पर ले जाते हैं। म अ र ग अ, मार्ग। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड प्रेरित, पा के नीचे हलंत, रा के नीचे हलंत, फिर इसके ऊपर ए की मात्रा थी, मैंने बताया था कि ए की मात्रा होगी तो मात्रा नहीं लिखेंगे बल्कि ए लिखेंगे, प्र अ ए प्रे, फिर रा ई की मात्रा, क्योंकि मात्रा की आवाज़ आ रही है छोटी ई की, तो यहाँ पर बनाएंगे हम छोटी ई, फिर त अ प्रेरित। फिर स्वच्छ में देखिए आधा सा है, जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आधा वर्ड होगा तो फिर आपको अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वर्ड में आ छुपा होता है, आधे वर्ड में नहीं होता है, हटा हुआ होता है। स्वच्छ, स्व अ च छ अ, स्वच्छ, इस तरीके से लिखेंगे। दृष्टि, द र, द के नीचे र की मात्रा है तो र, द्र, और श है, आधा श है तो इसलिए सिर्फ श लिखिए, आ मत लिखिए। फिर ट, और टा पे छोटी की मात्रा है तो ई। दृष्टि, इस तरीके से आप अपनी बुक में साफ साफ राइटिंग में इसको फिल कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपको खुद करना है कल्पना से, यानी कि इमेजिन करके लिखना है आपको। कविता में दिए गए भावों के अतिरिक्त आप ईश्वर से और क्या क्या मांगना चाहते हैं। पोयम जो हमने पढ़ी थी वंदना, उसमें बच्चे प्रेयर कर रहे थे। इसी तरीके से आपके दिल में और क्या दो इच्छाएं हैं। इच्छा तो बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन बुक में आपको सिर्फ 2 लिखनी है। कोई भी 2 इच्छा आप बुक में लिख दीजिए कविता की। ठीक है बच्चों। और उससे आगे पेज नंबर 11 पर निम्नलिखित गीत को पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की मदद से पूरा करें और कंठस्थ करके सुनाएं। ये एक इसमें सॉन्ग दिया गया है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। चाहें तो आप इसे पूरा निकाल लें इंटरनेट से और इसको याद कर लें, पढ़ लें, याद कर लें। अब आगे आ जाइए, मनोरंजन करें। चित्रों की सहायता से सीढ़ी पूरी कीजिए। आपको पिक्चर्स दी गई हैं, उसका पिक्चर देखकर आपको उसका नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ त लिखा हुआ है, 4 अक्षर का शब्द बनेगा। तो ये ग्लास बना हुआ है, इसको देखिए क्या बनेगा, शरबत। त लिखा हुआ है, बाकी के वर्ड आपको लिखने हैं, श र ब त, शरबत। अब अगला वर्ड में ता लिखा है, शा लिखा है, बीच का पूरा करना है। इस पिक्चर को देखिए, तरकश। एक होल्डर होता है इस तरीके का जिसमें तीर रखे जाते हैं, उसको कहते हैं तरकश। त र क श, तरकश। उसके आगे देखिए श लिखा है। अब श से कौन सा वर्ड आएगा, हवाई जहाज़ है, जलेबी। अभी देखिए शलजम, क्या आएगा, शलजम। श ल, हिंदी में शलजम नहीं, शलगम होता है। तो आप लिखिए श ल ग म, शलगम। म ग र, मगर। मगरमच्छ का यहाँ पर मगर लिखा हुआ है, म ग र, मगर। ई म ली, इमली। एक दूसरे से मिलकर ये पूरे होते चले जाएंगे। लीची, लीची, लीची।
अब ड़ लिखा हुआ है तो लिखेंगे इसके आगे ल और यहाँ पर बना दीजिए का, लड़का। अब का से बनाएंगे वर्ड, ये देखिए इधर पेपर की पिक्चर है, का ग ज, कागज। अब आगे वर्ड आएगा, अब अगला वर्ड है जहाज, ज हा ज, जहाज। अब ज ले और अगली पिक्चर देखिए इधर जो नहीं हुई है अभी तक, जिसका नाम नहीं आया है, ज ले बी, और ये 20 है 20, जिसकी पिक्चर ये है। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका लेसन 1 का बुक वर्क कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप बुक फिल कर लीजिए और यहाँ पर अपनी कोई भी विश लिखकर पिक्चर मुझे सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।